हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमी सुधराघा पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो चैप्टर 4 है और बच्चों जो उसकी एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है बेटा, तो सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। देखिए बच्चों, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि यहाँ से गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने बच्चों यहाँ से फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सोल्व करनी आपको आती हैं। करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए हल, देखो इसका हल करते हैं। समीकरण लिखी हुई है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग द्वारा से। ये जो बच्चों हमारे पास ये जो पद होता है, ये हमेशा आता है गुणा करने पर। क्या करने पर बच्चों, यहाँ से गुणा करने पर। ये आता है बेटा यहाँ से गुणा करने पर। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं बच्चों यहाँ से। अगर हम उनकी गुणा कर दें तो हो जाए बच्चों यहाँ से 10 गुणा करने पर। उसके बाद देखते हैं बच्चों इस साइन को, चिन्ह को, अगर ये प्लस का है तो जिन दो नंबरों की हमने गुणा करी है उन्हीं को अगर हम घटा दें तो आ जाए 3। अगर ये चिन्ह होता बच्चों प्लस का तो जिन दो नंबरों की गुणा करने पर 10 आ रहा है उन्हीं को जोड़ने पर आना चाहिए था 3। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों यहाँ से। उसके बाद इस स्टेप को देखते हैं, यहाँ से क्या होता है। यहाँ से ये जोड़ने या घटाने पर, ये वाला पद कैसा आता है बच्चों, यहाँ से जोड़ने या घटाने पर। ये जो चिन्ह दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि जोड़ दिया हुआ है या घटाना दिया हुआ है। अब हमें क्या काम करना है बच्चों, यहाँ से हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं। सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसका हल हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ऐसे दो नंबर हमको ढूंढने हैं। यदि हम उनकी गुणा कर दें तो हो जाए बच्चों 10, और उन्हीं दो नंबरों को अगर हम घटा दें तो हो जाना चाहिए 3। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ से 5 और गुणा 2। यहाँ से 5 दूनी कितना होता है बेटा, यहाँ से 10, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से 3। ये दो ऐसे नंबर है। ठीक है, करो सोल्व इसको। ये होगा बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस के घटाने पर 3 आ रहा, तो यहाँ से 5 माइनस 2 लिखो इसको। यहाँ से 5 माइनस के 2 ब्रैकेट एक्स और माइनस के 10। ठीक है भैया, सोल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है तो माइनस के 5x हो गया। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया 2x, और कितना बचा मेरे पास बच्चों, यहाँ से 10 बचा। ठीक है, बराबर में जीरो भी चल रहा है बच्चों, इक्वल में जीरो भी चल रहा है, इक्वल में जीरो भी है। ठीक है, इन दोनों में से बच्चों केवल हम x कॉमन कर सकते हैं। x कॉमन करने पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से x माइनस 5 बच जाएगा। इतना ही फैक्टर में इधर अब आना है बच्चों, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा, x और माइनस के दो पंजे कितने होते हैं 10, और बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेते हैं जो सेम होते हैं बच्चों, यहाँ से x माइनस के 5, और जो आपके पास बच गया, क्या बच गया यहाँ से, आपके पास बचा बच्चों यहाँ से x प्लस 2। ठीक है बेटा, बराबर में क्या चल रहा है, यहाँ से 0 लिखोगे। यहाँ से यदि x माइनस के 5 बराबर 0 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 5। तो एक तो मेरे पास मूल हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि दोबारा से यहाँ से यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के 2। ठीक है भाई, ये आपके पास मूल आ गए। तो मूल क्या आ गए बच्चों, यहाँ से हमारे पास मूल रहे बेटा, हमारे पास मूल क्या रहे बच्चों, हमारे पास मूल आ गए शून्यक, या मूल बात एक ही होती है, मूल आ गए बच्चों मेरे पास 5 और कॉमा यहाँ से माइनस के 2। आंसर है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 2x स्क्वायर एक्स माइनस के 6। हल देखो बेटा इसका, आपके पास लिखा हुआ है, देखिए मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया है। अगर आपके पास ये अचर है और एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक 2 है, यानी अचर नंबर है, तो उसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाले डिजिट में हो जाती है, सबसे पीछे वाले नंबर में। 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ पर अब 12 है, लिखते तो है नहीं, लेकिन हम इमेजिन करके चलते हैं, कल्पना करके चलते हैं कि यहाँ पर अब 6 नहीं है, यहाँ पर 12 है। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं बच्चों, यदि हम उनकी गुणा कर दे तो हो जाए 12। लिखते नहीं है, बस इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 12 है। तो गुणा करने पर तो आना चाहिए बच्चों 12, और घटाने पर आना चाहिए हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 मानते हैं, गुणांक उसका 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1x है।
गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए 1। 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए बच्चों, कितने बचे? 1। लिखेंगे यहाँ से 4 गुणा 3, गुणनखंड हो गए ऐसे 2 नंबर के, 4 तिया 12 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ से 1 बचेगा। हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के, घटाने पर 1 है तो बच्चों ये रहा यहाँ से 4 माइनस के 3। लिखेंगे यहाँ से 4 माइनस के 3 और मेरे पास क्या चल रहा है बच्चों? यहाँ से x और माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? यहाँ से 2x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर से साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x, ये माइनस का है तो प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस के 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से 0 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं बेटा? इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन करो, यहाँ पर 2 नहीं 2x कॉमन करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा बेटा यहाँ से केवल x और माइनस के 2 दूनी 4, x माइनस के 2 बचा प्लस के। इसमें से आप 3 कॉमन कर सकते हो तो ये क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ से x माइनस के 3 दूनी, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे पास और इक्वल में क्या चलेगा? यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे, यहाँ से मेरे पास बचा बेटा यहाँ से x माइनस के 2 और क्या बचा बच्चों? यहाँ से 2x और प्लस में क्या बचा? यहाँ से 3 और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा? यहाँ से 0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से यदि यदि x माइनस के 2 बराबर 0 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से 2। एक तो मूल आ गया मेरे पास इसका, ये दूसरा मूल निकालो यहाँ से। यदि यदि 2x प्लस के 3 बराबर 0 तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से माइनस के 3 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस के 3 अपॉन 2। तो मूल कौन कौन से आ गए? एक तो मूल आ गया बेटा मेरे पास 2 और एक आ गया x बराबर माइनस के 3/2। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है, सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से हल देखो, एक क्वेश्चन लिखी हुई है बच्चों यहाँ से, रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5 रूट 2 और बराबर में 0। मैंने क्या बोला बच्चों? यहाँ से अगर x स्क्वायर का कोई गुणांक है, कोई भी गुणांक होता है तो उसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाले नंबर में हो जाती है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखना, रूट 2 की गुणा रूट 2 में हुई तो 2 हो गया और 2 की गुणा 5 में होगी तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर क्या है? 5 रूट 2 नहीं है, यहाँ पर है 10। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, यदि हम उनकी गुणा कर दें तो हो जाए 10 और उन्हीं दो नंबर को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हो जाए 7। 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितने हो गए बच्चों? यहाँ से 7। लिखेंगे यहाँ से ऐसे दो नंबर है बेटा, यहाँ से 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 5 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 5 और 2 कितने होते हैं? 7। ठीक है बेटा, अब सोल्व करो इसको यहाँ से। देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे यहाँ से, रूट के अंदर रूट 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस के जोड़ने पर 7 है तो लिखेंगे बेटा यहाँ से 5 प्लस के 2, 5 प्लस के 2 x और प्लस के ये क्या चल रहा है बेटा? यहाँ से 5 रूट 2 और बराबर में है मेरे पास 0। ठीक है, सोल्व करो थोड़ा सा इसको। लिखेंगे यहाँ से रूट रूट 2x स्क्वायर और प्लस के 5 की मल्टीप्लाई x में तो बेटा 5x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा यहाँ से 5 रूट 2 बराबर 0। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ से एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ से अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिनके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर 2 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर मैं लूँ बच्चों यहाँ से रूट 3 गुणा रूट 3 किसके इक्वल होगा बच्चों? यहाँ से 3 के। ऐसे ही रूट 7 गुणा 60 लूँ अगर यहाँ से तो किसके इक्वल होता है? यहाँ से 7 के। ऐसे अगर दो नंबर सेम है और उनके ऊपर रूट चढ़ा हुआ तो वो एक पूरे नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिख लूँ बेटा यहाँ से रूट में रूट 2x स्क्वायर प्लस के 5x है बच्चों मेरे पास प्लस के, अगर मैं इस 2 को लिख लूँ यहाँ से रूट 2 और गुणा यहाँ से रूट 2, अभी तो 2 ही है बच्चों यहाँ से, और x और प्लस के यहाँ से 5 रूट 2 और बराबर में 0। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ से, इसमें से केवल x कॉमन कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के। मैं x कॉमन अगर करूंगा मैं यहाँ से तो मेरे पास हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर रूट 2x और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है तो रूट 2 कॉमन कर लो यहाँ पर। इसमें से रूट 2 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा? यहाँ से रूट 2x बचेगा और प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 बचेगा बच्चों, इक्वल में 0। दोनों एक से हो गए। अब इन दोनों में से एक ले लेंगे, मेरे पास बचेगा रूट 2x और प्लस के 5। दूसरा नंबर क्या है? यहाँ से रूट 2
दोनों में से एक जो बच गया बच्चों, क्या बचा मेरे पास, एक्स, एक्स और प्लस रूट 2 बचा। क्या बचा बच्चों यहाँ से, एक्स और प्लस के रूट रूट 2 बचा, और बराबर में 0 चल रहा है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यदि 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 रूट 2 एक्स प्लस के 5 बराबर 0, रूट 2 एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा -5। मुझे एक्स का मान चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 बटे रूट 2। एक तो आ गया बच्चों मेरे पास मूल्य। क्लियर है इतनी बात बच्चों यहाँ तक। अब हम करेंगे यहाँ से यदि x प्लस, यदि x प्लस के रूट 2 बराबर 0 है बच्चों, यहाँ से x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये प्लस उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के रूट 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों आपके पास 2x² और माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसको, इस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। व्यापक रूप कैसा होता है बेटा, यहाँ से पहले ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 होता है, और a इज नॉट इक्वल्स टू होता है 0। ये तो हमारे पास कंडीशन होती है। तो ये इस फॉर्म की नहीं है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लेंगे इसका हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8, 8 की गुणा 2 में तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। 8 की गुणा जब लगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे इसको 16x², 16x² माइनस के 8x और प्लस के क्या हो गया 1 और बराबर में क्या आ गया 0। ये मेरे पास द्विघात समीकरण की अवस्था बन गई बच्चों यहाँ से। अब मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ से अगर x² का कोई भी गुणांक है तो उसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाले नंबर में हो जाती है। 16 की गुणा 1 में लगेगी तो 16 हो जाएगा। लिखते हैं नहीं, कल्पना करते हैं कि यहाँ पर अब 1 नहीं है, केवल क्या है यहाँ पर 16 है, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 16। उन्हीं नंबरों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाना चाहिए कितना बच्चों, यहाँ से 8, और 4 चौक कितने होते हैं 16, और 4 4 कितने होते हैं 8। तो लिखेंगे यहाँ से बेटा, यहाँ से 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 8। ये मेरे पास दो नंबर ऐसे आए। लिखो, ये होगा बेटा यहाँ से 16x² माइनस के 4 प्लस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0, या फिर बेटा यहाँ से 16x² माइनस के 4x, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो गए, माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये होगा बेटा यहाँ से 16x²। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 4x कॉमन कर सकते हैं बेटा, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचा 4x और माइनस के 1 बचा। उसी तरीके से यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन करूंगा तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4x माइनस के 1 बच जाएगा, इक्वल में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास फिर बेटा यहाँ से 4x माइनस के 1, और दूसरा भी क्या बचेगा यहाँ से 4x माइनस के 1। ठीक है बेटा, इक्वल में 0 है। लिखेंगे यहाँ से यदि 4x माइनस के 1 बराबर 0 है तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 1, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4। तो x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से 1/4। उसी तरीके से हम दूसरे से मान निकालेंगे, यहाँ से उसकी वैल्यू भी कितनी है यहाँ से बेटा, यहाँ से यदि 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो मेरे पास ये दो मूल आ गए। पहला मूल है बच्चों यहाँ से 1/4, दूसरा मूल भी कितना है मेरे पास 1/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर, हमें मूल ही फाइंड करने थे इसके। ठीक है बेटा, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² का कोई भी गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाले नंबर में हो जाती है। 100 की गुणा 1 में होगी तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। कल्पना करते हैं, लिखते हैं नहीं, गुणा करने पर आना चाहिए बच्चों 100, और उन्हीं जिन दोनों नंबरों की हमने गुणा करी है उन्हीं को अगर हम जोड़ें तो होना चाहिए 20। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं बेटा यहाँ से 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 से हम कितने होते हैं बेटा 100 होते हैं, और 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 10 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। ये दो ऐसे नंबर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से हल करते हैं इसका बेटा। लिखिए, ये होगा यहाँ से 100x² 100x²
माइनस के जोड़ने पर 20 है तो 10 प्लस 10 लिखो यहाँ से 10 और प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ से 10 और क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से x और प्लस के 1 बराबर में आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है भाई। अब हम करेंगे बेटा इसको यहाँ से 100x स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों। यहाँ से दोनों प्लस के हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10x और माइनस के 10x और प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसमें से 10x कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास 10x और माइनस 1 बचेगा बच्चों। यहाँ से माइनस के अगर मैं 1 कॉमन कर लेता हूं तो यहाँ पर भी कितना बचेगा यहाँ से 10x और माइनस के 1 बच जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा बच्चों यहाँ से 10x माइनस के 1 ब्रैकेट ऑफ 10x और माइनस के 1 और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से बराबर में 0। लिखेंगे यहाँ से यदि 10x माइनस के 1 बराबर 0 तो 10x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है भाई, ये होगा x का मान। यदि 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। दोनों के बच्चों हमारे पास जो मूल है वो कितने कितने आ गए यहाँ से 1/10 1/10 आ गए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए बच्चों यहाँ से 182। लिखेंगे यहाँ से माना, लिखेंगे यहाँ से माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल्स टू x, माना पहली संख्या इक्वल्स टू x तथा दूसरी संख्या दोनों का योग 27 है तो पहली अगर बच्चों हमने संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या जो बचेगी 27 में से x घट जाएंगे जब भी तो बचेगी बच्चों, दूसरी संख्या जो निकलेगी इसको लिख लेंगे यहाँ से इक्वल्स टू 27 और माइनस के x। ठीक है फिर भैया, अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, इसने बोला है बच्चों यहाँ से कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग तो 27 हो और उनका जो गुणनफल है वो कितना है 182। इन दोनों संख्याओं का योग तो 27 हो गया लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए बच्चों 182, यानी x का और 27 माइनस x का जो गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा 182। सोल्व करो, ये होगा 27x और माइनस के x स्क्वायर बराबर में क्या होगा बेटा यहाँ से 182। द्विघात समीकरण के रूप में लिखो इसको, ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर 27 प्लस का है तो प्लस के 27x और इसे इधर लेकर आओगे तो यहाँ से माइनस के 182 बराबर में हो जाएगा 0। नेगेटिव शुरुआत में है नहीं होता है, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो सारी टर्म में, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा जो प्लस की वो माइनस की, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा यहाँ से प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस के 27x हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 182 और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ से 0। गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, गुणा करने पर आना चाहिए 182 और जोड़ने पर आना चाहिए 27। तो ये ऐसे जो नंबर बैठेंगे यहाँ से 14 की गुणा अगर बच्चों हम 13 में लगाएंगे तो होता है बच्चों यहाँ से 182 और 14 और प्लस 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ से 27। क्लियर है चीजें, नहीं है इतनी चीज यूज करते हैं इसी का यहाँ से बेटा। लिखो यहाँ से ये हो गया x स्क्वायर माइनस के जोड़ने पर 27 आ रहा तो 14 प्लस 3 लिखो इसको, यहाँ से होगा 14 प्लस के 3 सॉरी 14 प्लस के 13 x और प्लस के 182 बराबर 0। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो गए, माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 0। x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस के 14 हो जाएगा और माइनस के 13 और कॉमन करेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से इसमें भी x माइनस के 14 बचेगा और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, x माइनस के 14 और दूसरा क्या बच्चा बच्चों मेरे पास x माइनस के 13 इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से
x माइनस के 14 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 14। एक तो वैल्यू आ गई x की 14, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, यदि x माइनस के 13 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 13 है। दो मेरे पास मूल आ गए, एक तो आ गया 13, एक आ गया 14। अगर बच्चों मैं x की वैल्यू 14 लेता हूँ तो दूसरी संख्या आ जाएगी मेरे पास 13। अगर मैं एक वैल्यू 13 लेता हूँ, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास 14। तो मेरे पास जो संख्याएं आ गई 13 और 14 आ गई। संख्याएं क्या आ गई बच्चों यहाँ से, संख्याएं आई। अगर आप x का मान 13 लेते हो, पहली संख्या 14 लेते हो, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। अगर आप पहली संख्या 13 लेते हो तो दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ से 14। ये आपके पास आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। करते हैं सोल्व, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। माना माना हल देखो, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल्स टू, पहला हो गया बच्चों x और दूसरा हो गया x प्लस के 1, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, वो कह रहा है कि यहाँ से जिनके वर्गों का योग, जो मेरे पास धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 1 है, उनके जो वर्गों का योग है वो कितना बेटा 365 है। लिखेंगे यहाँ से कि पहला धनात्मक पूर्णांक है x, इसका स्क्वायर मतलब वर्ग, और प्लस के दूसरे वाले का वर्ग x प्लस 1 का वर्ग, ये दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है यहाँ से बेटा 365 के बराबर है, ठीक है भैया। सोल्व करो यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और प्लस के 2x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 365 हो गया बच्चों यहाँ से वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस के कितना होगा बच्चों यहाँ से 2x हो गया बराबर 365। ये प्लस का हो जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 364 बचेगा। लिखेंगे यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस के 2x, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से बराबर में, चलो 364 लिखो यहाँ से, 364 बचा बच्चों यहाँ से। दो कॉमन कर लो इसमें से, ब्रैकेट ऑफ, ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 364। इसको इससे विभाजित करोगे यहाँ से, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 हो गया। मेरे पास कंडीशन बची बेटा है बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये प्लस का जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 182 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या बन गया बच्चों यहाँ से, गुणा करने पर आना चाहिए 182, घटाने पर आना चाहिए 1। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 14 और 13, फिर वही कंडीशन, 14 गुणा 13 होता है 182, और 14 माइनस 13 होता है बेटा कितना यहाँ से 1। लगाओ इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14 और माइनस के 13 एक्स, और माइनस के 182 बराबर 0। इसको इधर लेकर आओ, ये होगा एक्स स्क्वायर, 14 की मल्टीप्लाई एक्स में तो 14x हो गया, माइनस के 13x हो गया, प्लस के 182 बराबर में क्या आ गया 0। इसमें से बच्चों क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर लेंगे बेटा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस के 14 हो जाएगा बेटा यहाँ से। इसमें से माइनस के 13 कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से। एक मिनट रुको बच्चों, यहाँ से कहाँ मिस्टेक हो गई, 182, यहाँ पर भी क्या बच्चों यहाँ से साइन है मेरे पास, नेगेटिव साइन है बच्चों यहाँ से, ठीक है बेटा। तो ये क्या साइन है, ऐसे नेगेटिव साइन है। आगे चलो यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये भी x प्लस के 14 बन जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे बच्चों, मेरे पास बनेगा बेटा यहाँ से x प्लस के 14, और दूसरा बनना बच्चों मेरे पास x माइनस के 13, x माइनस के 13 बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 0। अब यहाँ से यदि लिखेंगे यहाँ से, यदि x प्लस के 14 बराबर 0 है,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से माइनस के 14, जो कि अमान्य है, इनवैलिड है, अमान्य। ठीक है भाई। अब लो बच्चों इसको यहाँ से, यदि x माइनस के 13 बराबर 0, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये वैल्यू आई है नेगेटिव, इस वजह से इसको नहीं लेंगे, इसलिए अमान्य है। तो x माइनस 13 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास प्रथम धनात्मक पूर्णांक है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है बच्चों यहाँ से, प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है बच्चों यहाँ से, वो माना है बच्चों यहाँ से x, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास 13। और दूसरा क्या बच्चों यहाँ से, दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है बच्चों यहाँ से x प्लस 1 और इक्वल्स टू 13 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या, 13 कितना हो जाएगा 14। ये आपके पास आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक समकोण त्रिभुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, जिससे बोलता है से उसी को मानो, माना आधार। सॉल्यूशन देखो इसका हल, माना आधार, माना आधार इक्वल्स टू हमने माना यहां से x सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हो जाएगी इसके मेरे पास बच्चों यहाँ से x माइनस के 7 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। भाई आप लोगों को आधार, अगर आपने आधार x सेंटीमीटर माना, तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई होगी x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण क्या दे रखा है बच्चों यहाँ से, हमारे पास कर्ण है, हमारे पास बेटा कर्ण इसने दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पहले इसका चित्र समझो बच्चों, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये इसको मानो a, ये b है, और ये क्या है c। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कर्ण दे रखा है बच्चों, वो तो हमारे पास कर्ण होता है ये 13 सेंटीमीटर। आधार होता है बच्चों ये वाला, आधार हमने माना यहाँ से x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर क्या है बच्चों यहाँ से, x सेंटीमीटर। और आपके पास जो ऊंचाई है यानी हाइट है, वो कितने बच्चों यहाँ से हमारे पास, वो है x माइनस के 7 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अब तुम लोगों ने बच्चों यहाँ से एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है बच्चों यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होता है, समकोण त्रिभुज के लिए वैल्यू के लिए लागू होती है बच्चों, बस ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है बेटा यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होगा बच्चों, वो इक्वल होगा लंब के स्क्वायर के, किसके बेटा यहाँ से, लंब के स्क्वायर के, और प्लस के आधार के स्क्वायर के। कर्ण का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है ये। अब रखो इसमें वैल्यू, कर्ण कितना बच्चों मेरे पास 13, तो लिखेंगे ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर, लंब कितना बच्चों मेरे पास, लंब है यहाँ से x माइनस 7, इसको लिखेंगे यहाँ से x माइनस 7 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना मेरे पास x का स्क्वायर। खोलो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू, इसमें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x का स्क्वायर प्लस के 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और माइनस के 7 दूनी 14x। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ से 169 माइनस के 49 इधर जाएगा, माइनस के 49 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ से, और माइनस के 14x रहेगा ये वाली। 169 में से 49 जाएगा तो बेटा यहाँ से 120 बचेगा, 120 बराबर 2 अगर कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर और माइनस के 7x बच जाएगा ये वाला। इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से 60 बार, 60 दूनी 120, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर क्या आ रहा है मेरे पास बच्चों यहाँ से 60, या और लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके x के मान फाइंड कर लो। आपके पास आई बच्चों वैल्यू यहां से लिखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। क्या गुणा करने पर आना चाहिए 60, घटने पर आना चाहिए 7। 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए 7, तो 12 5 फैक्टर हो गए। इसके लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन तो ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू चेंज, प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस के 12x माइनस किया तो प्लस की हो गई 5x और माइनस के 60 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से 0। क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस के 12 हो जाएगा बेटा यहाँ से, और प्लस के 5 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी यहाँ से x माइनस के 12 पंजे 60 12, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे बेटा, ये बचेगा मेरे पास x माइनस के 12 और क्या बच गया मेरे पास x प्लस के 5 बच गया मेरे पास, बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 0। ठीक है, फिर वही कंडीशन यहाँ से बच्चों, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 12। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू को x प्लस, अब लिखोगे यहां से यदि x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से माइनस के 5। ये क्या है जो कि इनवैलिड है, अमान्य है, अमान्य है। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों क्या वैल्यू आई, केवल यहाँ से x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे एक तो निकालना है आधार, एक मुझे निकालना है इसका लंब, दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आधार क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, आधार आधार हमने माना बेटा यहाँ से आधार है x, और वो कितना आया बच्चों मेरे पास यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ से क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई यानी लंब है, ऊंचाई ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई बराबर है x माइनस के 7 या बराबर में 12 माइनस के 7 इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 5। तो यही हमारे पास आंसर है। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो तो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और जो उसका आधार है वो कितनी आ गई बेटा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से इसने क्या बोला बेटा यहाँ से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि निर्माण की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक थी। किससे, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, माना माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना निर्माण माना निर्माण निर्माण किए माना निर्माण किए बर्तनों की माना निर्माण किए बर्तनों की संख्या इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तब लिखेंगे यहां से तथा नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत क्या है बच्चों, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है। ये है बच्चों मेरे पास 2 गुने से 3 ज्यादा है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, उसके भी 2 गुने से 3 ज्यादा है किसकी, नग की निर्माण लागत। ठीक है बच्चों, आगे चलो। फिर उसने बोला है जी उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। लिखता हूं यहां से कुल लागत कितनी है बेटा, यहां से कुल लागत है मेरे पास 90 रुपए। अगर बच्चों में यहां से उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में नग की निर्माण लागत की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों यहां से कुल लागत के बराबर आ जाती है। तो मैं यही करूंगा बच्चों यहां से बेटा कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से नग की निर्माण लागत की, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से टोटल लागत आ जाएगी, और ये भी क्या है बच्चों मेरे पास टोटल लागत ही है। यहाँ से x की मल्टीप्लाई 2 में लगेगी तो बेटा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 90।
इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x² प्लस के 3x और माइनस के 90 बराबर में 0। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ से अगर अगर आप यहाँ से बेटा x² का कोई भी गुणांक है तो उसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाली डिजिट में हो जाएगी। 90 की गुणा 2 में लगेगी तो 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पर है 180, बस कल्पना करते हैं यहाँ पर अब 90 नहीं है, यहाँ पर है 180, गुणा करने पर आना चाहिए 180 और घटने पर आना चाहिए 3, तो ऐसे गुणनखंड है 15 और 12 लिखेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x² प्लस के 15 और माइनस के 12 x और माइनस के 90 बराबर 0। क्या करेंगे फिर बेटा, यहाँ से 2x² और प्लस के यहाँ से 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है बेटा, क्या करेंगे यहाँ से, इसमें से हम यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं। अगर हम x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 2x प्लस के 15 बचेगा प्लस के सॉरी माइनस के, अगर आपने इसमें से कॉमन कर लिया यहाँ से बच्चों, 6 कॉमन कर लिया यहाँ से, अगर आप 6 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2x और माइनस के 2x और प्लस के कितना बच जाएगा, यहाँ से 15, 15 छक्का 90 होते हैं, बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे, ये बचेगा बेटा मेरे पास 2x प्लस के 15 और क्या बचा नेक्स्ट, मेरे पास बचा x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ से हम, यदि यदि 2x प्लस के 15 बराबर 0, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के 15, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के 15/2, जो कि इनवैलिड है, अमान्य है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ से दूसरा है मेरे पास, यदि यदि x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x बराबर जाएगा 6। ठीक है, सही एग्जैक्ट वैल्यू x की वैल्यू ये है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो पहले यहाँ से बर्तनों की संख्या निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या इक्वल्स टू, हमने क्या माना बच्चों, यहाँ से बर्तनों की संख्या को हमने x माना है और x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से हमारे पास 6, ये आ गई 6। तथा फिर क्या पूछ रहा बच्चों, यहाँ से नग की लागत, नग की लागत हमने क्या मानी है, नग की लागत इक्वल्स टू है क्या है बच्चों, यहाँ से 2x प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ से 2x प्लस 3 है बच्चों, यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 गुणा x की वैल्यू 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया यहाँ से 15। यही आपके पास आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बर्तनों की संख्या होगी 6 और नग की जो लागत है वो आ गई हमारे पास 15। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।